नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भगवान प्रगट हूँ में आपके साथ मैं हूँ भावना। हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, कहीं ना कहीं हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते हैं। शायद इसलिए ही वो कण कण में वास करते हैं, हर जगह व्याप्त हैं, ऐसा हमने कई बार सुना है। तो क्या आप उन्हें पुकार नहीं सकते? बिल्कुल पुकार सकते हैं। उन्हें प्रकट होने के लिए एक पुकार तो लगा ही सकते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी यही पुकार रहती है कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। इस कलयुग में उनका प्रकट होना असंभव सा जान पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या हम उन्हें पुकारे नहीं? हम लाख बार उन्हें पुकारेंगे, वो नहीं आएंगे। हम करोड़ों बार पुकारेंगे, हम उससे भी ज्यादा पुकारेंगे, कोशिश करते रहेंगे। हम एक दिन यहां से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पीछे जो हैं वो उन्हें पुकारते रहें। इसीलिए ये अभियान हम लेकर आए हैं। कोशिश रहती है कि भगवान को पुकारें, उनको प्रकट होने के लिए एक पुकार लगाएं, और इसमें हमारा साथ देते हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पवन जी का स्वागत करते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत। एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि कलयुग में, अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में प्रकट होना असंभव सा जान पड़ता है। इसमें आपका प्रश्न हम लेंगे, क्षमा चाहता हूँ मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन कलयुग, ये और भी बहुत बार ये प्रश्न आता है, बहुत लोगों का इस तरीके का प्रश्न आता है कि कलयुग आ गया है, हाँ भगवान को प्रकट, भगवान ने वायदा किया है कलयुग में भगवान का अवतरण होगा, ये वो। तो इसमें हमारा इस अभियान में बहुत साफ साफ, बहुत क्लियर कट, बहुत विशेष रूप से एक भगवान से निवेदन है, भगवान 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 भगवान। बोलो भाई क्या बात है, भगवान कलयुग आ गया इसलिए तू आना ही मत। हाँ बोलेंगे भाई, दुनिया बोलेगी पागल आदमी है क्या, भगवान ने तो वायदा किया है कलयुग, जब जब धर्म की हानि होगी तो आएंगे, कलयुग में भगवान का अवतार होगा, अभी कलयुग और इतने साल का है। हाँ हाँ ठीक है, भगवान ने वायदा किया है, भगवान को प्रणाम है, भगवान अपना वायदा निभाए, ठीक है, जो भगवान का काम काज है अपना करे। लेकिन इस अभियान में हम, या इस पुकार में हम भगवान से कहते हैं भगवान तू आना ही मत, कलयुग आ गया तू आ रहा है, इसका मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तू कलयुग आ गया इसलिए आया, कलयुग चला जाएगा तू तो चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, वापस जाने के लिए आना ही मत। इसे आप मूर्खता भरा प्रयास कहो, पागलों का प्रयास कहो, मूर्खों की पुकार कहो, जो कहना कहो, लेकिन वेरी कैटेगरिकली, वेरी थॉरोली, वेरी क्लियरली भगवान जाने के लिए, वापस जाने के लिए, या कलयुग का होता, कलयुग आ गया क्या मतलब है? फिर तो कलयुग तेरे सगे हैं, हम तुम्हारे। कलयुग आए, कलयुग जाए, कलयुग रहे, कलयुग ना रहे, धर्म रहे, धर्म की हानि हो नहीं हो, वो तू जाने, भगवान तेरा काम जाने। हमारा काम इतना है कि तू मेरा है, तू मेरा अपना है, तू मेरा प्राणों का आधार है, तू मेरा है, तू प्रकट रहे। कलयुग आ गया इसलिए तू प्रकट होगा, इसका मतलब तो मेरा तेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ ना, तो कलयुग के हिसाब से आ रहा है। किसी का कारखाना चल रहा है, वो कारखाने में कोई खराबी हो गई, कोई मशीन काम स्क्रू ढीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो दौड़ के जाएगा, रात के 2 बजे भी दौड़ेगा, भाई क्या हुआ, कारखाना बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, ये सारा हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो जाएगा अपना उसको ठीक करेगा और अपना। तो भगवान तू कलयुग आएगा, तेरी दुनिया में कुछ गड़बड़ हो गई, पाप बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, तू उसे ठीक करने आएगा, तू तेरा कर, तेरा काम, तेरा जो करना है वो कर, हमारे को कोई उससे लेना देना। तू इसलिए हम, तू तेरा लेना देना है, तुझे हम इसलिए आवाज़ लगा रहे हैं कि तू मेरा है, तू मेरा अपना है, तू मेरे प्राणों का आधार है, तू मेरा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो ना। तू मेरा माँ बाप है इसलिए प्रकट हो, इसलिए तू प्रकट रहेगा, तो कभी भी तू जाने की नहीं सोचेगा। हम हमारे घर में कभी सोच सकते हैं कि हमारे माँ बापू, हाँ कहीं चलो ठीक है, एक बार कहीं चले गए कोई काम से, या कोई बाजार में चले गए, ठीक है वो आ गए, लेकिन हमारे घर में हम डॉक्टर को बुलाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, किस लिए आओ? एक आदमी बीमार हो गया, जल्दी आओ, जल्दी बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। वो डॉक्टर ने क्या किया?
उसको इंजेक्शन दिया, वो बीमारी ठीक किया और सब कुछ दे करके डॉक्टर चला गया। वो डॉक्टर हमारा माँ बाप नहीं है जो घर में ही बैठा रहेगा। बिल्कुल। हमने पुलिस को बुलाया, जल्दी आओ पुलिस भाई जल्दी आओ, 100 लगाया। क्यों आओ? कोई चोर आ गया घर में, कोई बदमाश आ गया, कोई डाकू आ गया, उसको जल्दी से बुलाया और डाकू को उसने पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको ले गया बांध करके उसको। तो फिर पुलिस क्या घर में बैठे रहेगी दिन भर? नहीं। लेकिन माँ बाप हमारे घर में रहेंगे, हम उनके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। मेरा है, 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 मेरा है। वो हमारा माँ बाप है। उससे हम कैसे सोच सकते हैं कि वो चला जाएगा वापस? कैसे सोच सकते हैं कि कलयुग आया इसलिए तू आ गया और कलयुग चला गया तू चला गया? हम ऐसी बात सोच भी नहीं सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, तो वी रिग्रेट टू से कि इस तरीके की बातें हम सोच भी नहीं सकते भगवान कि तू मेरा होकर के कलयुग के लिए आ गया और फिर तू चला गया। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, तू यहाँ इस वक्त जो मौजूद है वह तू मेरा, जिसे मैं हर 2 मिनट में हर 2 चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए तेरे पास पहुँच जाता हूँ। भगवान भगवान ये दे, भगवान दे, ये हर सुख दुख में तुझसे हम रूबरू हो जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तुझे पुकार लेते हैं, तुझे इबादत कर लेते हैं, तेरी प्रार्थना कर लेते हैं। तो वह तू प्रगट भी रहे, जो तू हर कण में है, वह तू हर कण से, हर कण से, हर कण से, हर एक को दिखते हुए। अब कहेंगे कि भाई ये तो पागल आदमी है कि हर कण से कैसे भगवान प्रकट होंगे? हर कण में कैसे भगवान रहते हैं वो भगवान जाने। हर कण से कैसे भगवान सुनते हैं वो भगवान जाने। हर कण से कैसे भगवान सबको देखते हैं वो भगवान जाने। हर कण से कैसे भगवान सबकी सहायता करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कैसे संसार बनाया वो भगवान जाने। तो वो हर कण से कैसे प्रकट रहेंगे वो जाने। हम उसके बच्चे उसे आवाज़ ना दें, हम उसके बच्चे हमारी तमाम ज़रूरत के लिए उसे आवाज़ देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, तो हम उसे प्रगट रहने के लिए भी आवाज़ दें। कलयुग से कोई रिलेशन नहीं है। कलयुग कल चला जाए और बहुत बढ़िया युग आ जाए, या जो आ जाए या नहीं आ जाए, और सारी जगह दूध की नदियाँ बहें, सब जगह धर्म ही धर्म हो, और क्या हमें उस समय हमें हमारे पिता की ज़रूरत नहीं है? हमारा भगवान हमें नहीं चाहिए क्या? हमें नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। जी पवन जी, एक चीज़ यहाँ पर थी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, वहीं कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा माँ बाप को याद करते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को हमेशा भूल जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमें याद नहीं रहते, या सिर्फ ज़रूरतों में हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो यह जो मिशन है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कितना प्यारा है वो, कितना प्यारा है वो। और उसी प्यारे को हम एक, और इसमें यही बात हम लोग इसमें इस पुकार में भी करते हैं कि इस पुकार में कहीं यह नहीं कहा जाता कि इसमें ये नियम है, या ऐसे पुकारना है, या रोज़ सुबह पुकारना है, या नहीं पुकारोगे तो ऐसा है। आपको कुछ नहीं है, आपने नहीं पुकारा कोई बात नहीं, हम भूल गए कोई बात नहीं। किसी कमरे में 50 साल से अंधेरा है और एक दीपक 50 साल बाद में कोई जला देता है, तो वहाँ का अंधेरा ये नहीं बोलता है मैं तो 50 साल से यहाँ पर हूँ, मैं क्यों जाऊँगा। नहीं, दीपक जला और अंधेरा। तो हम अगर उसे 50 साल, मैं तो कहता हूँ 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल भूल जाएं, 10 साल भूल जाएं, 50 साल भूल जाएं, कोई बात नहीं है, वो हमारा प्यारा है। वहाँ पे शिकन भी नहीं है कि भाई 50 साल भूल गया मैं इसके पास नहीं रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, वो हर कण में अपनी सामर्थ्य से मौजूद है, हर कण में अपनी सामर्थ्य से मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा आता है कि वो हर जगह समान रूप से व्याप्त है, हर जगह पे समान रूप से वो रहता है। अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह पे ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है हर जगह पे, उसकी कहीं डेफिशिएंसी नहीं है। इसलिए वो प्रेजेंट नहीं है कि मैं बड़ी भक्ति करता हूँ, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं है कि मैंने उसे याद किया। वो है, वो अपनी सामर्थ्य से है, इसलिए वो दया का सागर है, दया रहमत का दरिया है। वो छोड़ने का काम ही नहीं है उसको, उसने किसी कण में किसी को नहीं छोड़ा। तो ये उसमें हमारा प्रयास है कि भगवान तू सबके साथ हर समय हरदम जो हर कण में मौजूद है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, तो वह तू
हर कण से प्रकट रहे। और हम कितना प्यारा है तू कि हम बच्चे तुझे भूल जाते हैं। अभी हम बिजनेस के काम में लग गए, हम किसी से बातचीत में लग गए, या हाँ हमें संसार में जीवनोपार्जन करना भी पड़ता है, जीवन के लिए तमाम चीज़ें, तो उस समय हम बहुत हद तक हम तुझे याद नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं। तो भी तू कभी ये नहीं कहता है कि तू मुझे भूल गया तो मैं तुझे भूल गया, या मैं तेरे करीब अभी नहीं हूँ। वो हर समय हर कण में मौजूद है। उस हर समय हर कण में मौजूद भगवान को, उस परमपिता को, उस हमारे प्यारे को हम एक आवाज़ दे रहे हैं। और इस आवाज़ में भी ये कह रहे हैं कि भैया कोई नियम नहीं है कि हरदम तुम्हें पुकारना है जी। जब याद आया और जब मर्जी करी और याद भी आ गया तो भी मन में आया अरे बेकार है यार, इसे पुकारने से कुछ नहीं होगा, तो नहीं पुकार, कोई बात नहीं। लेकिन जब याद आया और जब आपका मन करे हम एक आवाज़ दे दें। और जब याद नहीं आया, 1 साल 2 साल 50 साल बाद में भी याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, 50 साल बाद भी अगर याद आया और हमने एक पुकार लगा दी तो हमारी पुकार उस तक पहुंच गई। पवन जी, एक जगह आप कहते हैं कि भगवान हर जगह हाजिर नाजिर है और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह कण कण में भगवान व्याप्त है, तो फिर उसको प्रकट होने की आवाज़ क्यों? जब हम ये एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान मौजूद है, वो है, तो फिर प्रकट होने के लिए क्यों आह्वान? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकट रहने के लिए, जब वो मौजूद है तो प्रकट रहने की आवाज़ क्यों? यही तो बात है ना कि जब वो मौजूद है और हम उससे 1000 चीज़ें मांगते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगते हैं, तब हमारे दिमाग में क्योंकि हमें हमारी ज़रूरत दिख रही होती है कि ये चीज़ हमें ज़रूरी है, ये चीज़ हमें ज़रूरी है, तो हम उसे हमारी ज़रूरत के लिए आवाज़ देते हैं। बिल्कुल। और यदा कदा हमें सुनने भी मिल जाता है कि हमने भगवान से पुकारा, ये हमारा काम हो गया, या हमारा इस तरीके से ये काम हो गया। मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस का कई बार हमें ये मिलता है कि नहीं भगवान ने पुकार सुनी। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले की भी बात बताता हूँ मैं, पहले भी एक एपिसोड में लिया गया था कि हम लोग गांव गए, हमारे गांव के कोई रिलेशन में व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने कहा कि हमारा स्वयं बता रहे थे कि एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टर जयपुर लेके गए उनको, और जयपुर में डॉक्टर ने देख करके उसका जो हॉस्पिटल का सर्वा जो मैन डॉक्टर था, वो बोलता ओह माय गॉड होपलेस, इसमें कुछ भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला ठीक है भाई, कुछ भी नहीं रहा, आप अपना इलाज करिए जितना कर सकते हैं उतना। और उन्होंने इलाज किया और वो तो बोले कि हम तो भाई केवल भगवान 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 को, अपने को जो भी है उस ऊपर वाले को याद करने लगे। और वो कैसे कर के वो धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो गया। तो अब उसके अंदर वो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम उसे बड़ी आवाज़ देते हैं। तो अब इसमें यही है कि वो मौजूद है, हम उसे आवाज़ भी देते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उसे ये एक आवाज़ और देने का बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से बनता है कि नहीं भगवान, तू मेरे सारे दुखों को दूर करता है, मैं हर दुख के लिए तेरे पास आता हूँ, तू प्लीज़ भगवान, तू यहाँ पर है, तू प्रकट भी रह, तू प्रकट रहेगा तभी मेरे जीवन का कोई अर्थ है, तभी मेरे सांसों का, तभी तू प्रकट रहेगा तो फिर मेरे पास में क्या कमी रहेगी? तू सारी चीज़ों का जो मालिक है वही तू प्रकट हो गया, तो फिर मेरे पास में कमी क्या रहेगी? मैं तुझे हर चीज़ के लिए आऊँ और पुकारूँ और तुझे ये ना कहूँ, तो बताइए भगवान को भी कहीं ना कहीं तो ये लगेगा कि ये बच्चे हैं, रोज़ अपनी चीज़ों के लिए आ जाते हैं और कभी ये नहीं कहते हैं कि बापूजी 2 मिनट मेरे साथ में भी रहिए, मेरे साथ में बात करिए, मेरे साथ में खेलिए, हंसिए। तो ये इस प्रकार का इसे मूर्खतापूर्ण कहिए, जो कहिए, एक पुकार का अभियान है कि हम उसे एक प्रकट रहने की मूर्खता भरी ही सही एक मांग और करना चाहते हैं कि नहीं भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे। जी, तू मेरे पास रहेगा तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तू मेरे सभी दुखों को दूर करता है, तो तू प्रकट हो, तू हमारे साथ हंस बोल खेल, तू बिना भ्रम के प्रकट हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैंने ही अभी कहा था कि तू प्रकट रहेगा तो
किस बात की कमी रहेगी? किसी बात की कमी कमी नहीं नहीं रहेगी। लेकिन ये पुकार फिर भी इसलिए नहीं है कि तू प्रकट रहेगा तो किस बात की कमी नहीं रहेगी। तो फिर मैंने हम धंधा, कमी को दूर करने के लिए नहीं पुकार हाँ, रहे फिर हैं। मैंने धंधा पानी जी। की बात कर ली कि भाई मेरी कमियां हैं, चलो भैया बुला लेते हैं, हमारी कमियां बिल्कुल, दूर हो। बिल्कुल। नहीं 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 नहीं। अगर किसी के पिता माँ बाप अगर बीमार होते हैं बिल्कुल। तो वो उसकी कमियां दूर करना तो दूर रहा, वो उसका इलाज कराता है, उसकी अपनी दुकान बंद करता है, नुकसान होता है, फिर भी वो उसका इलाज करवाता है करता क्योंकि मेरा पिता है। जी। तो कहीं भी कमियों से रिलेशन नहीं। हाँ ठीक है, ये कह दिया जाता है कि मेरा प्यारा परमपिता मेरे पास रहेगा तो कमी क्या रहेगी, वो अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन कमी नहीं रहेगी इसलिए तुझे पुकार रहे हैं, बिल्कुल। ये कदापि कदापि नहीं है। कदापि कदापि नहीं है। जी। तू मेरा है, मेरा माँ बाप है, इसलिए तुझे हम आवाज़ दे जी, रहे तू हैं। मेरा है, तू मेरा माँ बाप है, इसलिए ही तुझे हम प्रकट होने के लिए पुकार रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आगे भी कई कड़ियों में आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे पवन जी का। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।